तो राम रहीम पर केस और सजा क्या है आपको बता देते हैं। 2017 में 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में 2019 में उम्र कैद की सजा और 50,000 का जुर्माना लगा। डेरा मैनेजर अरिजीत हत्याकांड था, हाईकोर्ट ने बरी किया। फैसले को सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। और साध्वी यौन शोषण केस 2017 में 10 साल की कैद और जुर्माना इस मामले में भी सुनाया गया है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में 2019 में उम्र कैद और 50,000 रुपए का जुर्माना सुनाया गया है। डेरा मैनेजर अरिजीत हत्याकांड में हाईकोर्ट ने हालांकि बरी किया, लेकिन फैसले को सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती है। तो ये आरोप हैं। अब कब कब जेल से बाहर आया। 24 अक्टूबर 2020 को राम रहीम को पहली बार अस्पताल में भर्ती मां से मिलने के लिए पैरोल दी गई। 21 मई 2021 मां से मिलने के लिए दूसरी बार 12 घंटे की पैरोल मिली। फिर 7 फरवरी 2022 परिवार से मिलने के लिए राम रहीम को 21 दिन की फरलो दी गई और 30 दिन की पैरोल भी मिली। जून 2022 को और यूपी के बागपत आश्रम भेजा गया। फिर 14 अक्टूबर 2022 को राम रहीम को 40 दिन के लिए पैरोल मिली। वो बागपत के आश्रम में रहा और इस दौरान उसने एक म्यूजिक एल्बम शूट किया। 21 जनवरी 2023 को 40 दिन की पैरोल मिली। वो शाह सतनाम सिंह जयंती में शामिल हुआ। 20 जुलाई 2023 को 30 दिन की पैरोल पर जेल से वो बाहर आया। फिर 21 नवंबर 2023 को राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है, जिसको लेकर वो बागपत आश्रम पहुंचा। और 19 जनवरी 2024 50 दिन की फरलो पर राम रहीम बाहर आया। फिर 13 अगस्त 2024 हरियाणा पुलिस की सुरक्षा के बीच 21 दिन की फरलो लेकर के वो बागपत के आश्रम गया। 2 अक्टूबर 2024 राम रहीम को 20 दिन की पैरोल मिली। रोहतक की सुनारिया जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच उत्तर प्रदेश के बरनावा के आश्रम में उसको ले जाया गया। गुपचुप तरीके से जेल से बाहर आया 30 दिन की पैरोल पर और इस दौरान कुछ गतिविधियों में भी वो शामिल रहा। 9 अप्रैल 2025 को फिर 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर आया। 5 अगस्त 2025 40 दिन की पैरोल पर राम रहीम जेल से बाहर आया और एक बार फिर से अब 40 दिन की पैरोल राम रहीम की मंजूर की गई है। अब पैरोल क्या होती है ये भी समझ लीजिए। अगर कैदी की सजा का ये एक हिस्सा अगर वो पूरा कर ले तो उससे पैरोल मिल सकती है। स्पेशल कंडीशंस में ही कैदियों को पैरोल मिलती है, जैसे परिवार में किसी की मृत्यु, कोई बीमारी, किसी करीबी की शादी या अन्य जरूरी वजह। पैरोल 2 तरह की होती है, रेगुलर और कस्टडी। रेगुलर पैरोल में कैदी आज़ाद रहता है, लेकिन कस्टडी में वो पुलिस के साथ होता है। फरलो समझ लीजिए। फरलो के लिए कैदी को किसी तरह की स्पेशल कंडीशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये उसका कानूनी अधिकार होता है। हर राज्य ने फरलो के लिए अपने अपने रूल्स और गाइडलाइंस बनाए हुए हैं। कई राज्यों के रूल्स और गाइडलाइंस कमोबेश एक जैसे ही हैं, केवल फरलो पाने की जो प्रोसेस है वो अलग अलग होती है। अब फरलो के लिए किसी भी कैदी को किसी तरह की कोई स्पेशल कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती है और ये उसका कानूनी अधिकार है और राज्य इसको अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं। उनके अपने रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं। लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन पर आप देखेंगे कि फरलो की जो गाइडलाइंस हैं वो कमोवेश एक जैसी ही दिखती हैं और केवल फरलो पाने की जो प्रोसेस है वो अलग अलग नज़र आती हैं। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।